दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था, लेकिन आज क्या शार्प बाउंस बैक भी आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का ये रेड कैंडल था गिरावट का, आज जबरदस्त दिया। देखिए मार्केट इसी तरह से चलता है, मार्केट कभी भी इससे नहीं जाता। मार्केट ऐसे 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 करके बीच बीच में रेड कैंडल बनते बनते ही ऊपर ऊपर निकालता है। ये रेड कैंडल का बनना डराने वाली चीजें होती है उनके लिए जो डे ट्रेडर होते हैं, आज की जिनकी रोजी रोटी से चलती है। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के ट्रेडर होते हैं, जो लॉन्ग टाइम के ट्रेडर होते हैं, ये गिरावट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि माल को ज्यादा से ज्यादा उठा लें और एंट्री लेने के लिए प्रेरित करता है, एंट्री लेने का रीजन बनता है। तो मैं आपको दो बेहतरीन स्टॉक मैं सर्च करके लाया हूं जो अपने 52 वीक से एट प्रेजेंट 52 वीक से एट प्रेजेंट नहीं भी तो लगभग 40% की गिरावट है, लेकिन अपने लो से लगभग वो 23% 25% रिकवर हो चुके हैं। और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के जो भी पैरामीटर आप जानते हो उन सब से ऊपर है, यानी कि मोमेंटम बनी हुई है और ये मोमेंटम इनको अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास लेकर जा सकती है। दोस्तों, तो कौन है वो पहला स्टॉक, चलिए मैं बताता हूँ। पहला स्टॉक जो है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब। आप सब लोगों को मालूम है कि 2 साल पहले 3 साल पहले जब कोरोना आया था, उस टाइम पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां थी, दवा बनाने वाली कंपनियां थी, लैब थी, टेस्ट, सब में आग बना रहा। और उसी पीरियड में इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 4400 का आता है, ठीक है। और ये जुलाई अगस्त 2021 के पीरियड का है। वहां से इस स्टॉक के अंदर, जैसे हर स्टॉक के अंदर हुआ, जबरदस्त पिटाई हुई और एक टाइम पर इन्होंने अपना लो बनाया और ये लो 1750 के आसपास में आता है। देखिए कई बार इन्होंने इसी लो को टच किया है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्क्रीन पे ये सेटअप नजर आता है, इसको सेटअप कैसे बनाया मैं बताता हूं आपको। ये देखिए डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और ये जो लाइन नजर आ रही है ये है 3 EMA, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस। ये ग्रीन वाली जो लाइन है दोस्तों, ये 200 डेज की EMA है की लाइन है। जो येलो वाली लाइन है 150 डेज की है और जो रेड वाली लाइन है जो 100 डेज की है। और नीचे के जो सेटअप नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं RSI, ठीक है। यानी कि ये जो सेटअप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 3 EMA लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस RSI सेटअप है। इसी सेटअप के दम पर हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहां से मोमेंटम बन जाए। तो इसमें दो चीजें आपको देखने वाली चीज होती है, एक तो कि जो रेंज ब्रेकआउट दे, जो रेंज बनाए और रेंज ब्रेकआउट दे, और दूसरा जो चीज होता है वो मूविंग एवरेजेज का क्रॉस ओवर, यानी कि नीचे से 100 डेज की मूविंग एवरेजेज जाकर ऊपर में जब 100 और 250 और 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे तो वही उसका एंट्री पॉइंट होता है। और जब जब ये इसके पास आए, यानी कि यही अब स्टेशन है, इसी स्टेशन के पास एंट्री लिया जाता है। इसके नीचे का 200 डेज के नीचे का SL लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 बार यहाँ पर इसने अपना इसी पॉइंट के आसपास में इसने अपना 2 बार लो बनाया और काफी दिनों तक इसी रेंज पे यहाँ पर देखिए ये अपने आप को कंसोलिडेट करते रहा। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। अब सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इसने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद अब हमारा पैरामीटर क्या है दोस्तों सिलेक्शन का, कि जब जब ये अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया सक्सेसफुल, देख सकते हैं क्रॉसओवर होकर हाई बनाया, फिर नीचे आया। यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको दिखाई होगा, यहाँ पर एंट्री स्टेशन बनता है, फिर यहाँ पर गया प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया, वहां M का शेप बना, आया नीचे आया, एग्जैक्ट अपने कल के लो को ही आज टच किया और आज के दिन में लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अब ये आपको एंट्री यहाँ पर कल कर लेना चाहिए, ठीक है। कल कर बहुत सारे दोस्त आज ही के दिन यहीं पर एंट्री कर लिए होंगे, क्योंकि जो जानते हैं इस पैटर्न को वो लोग समझते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर SL रहता तो आज ही के दिन उनको कम से कम ये 4% की प्रॉफिट मिल गया रहता। वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टॉक है। अब रिस्क रिवार्ड की बात करें दोस्तों, तो पहला जो टारगेट जहां से ये 3 पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा टूट के हम लोग आए थे, 1 2 3 और चौथा बार में इसने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद ये रिटेस्ट किया, बाउंस बैक नहीं हो पाया और फर्दर वहां से गिरावट होती ही नजर आ रही। तो ये पहला जो है इसका टारगेट है, मेरा पहला टारगेट जो है ये 3500 से 3450 से 35 का ये फर्स्ट टारगेट है दोस्तों। सेकंड टारगेट मैं इसका ऑल टाइम हाई लेके चलूंगा, जो ना आने वाले 1-2-3 महीना में एटलीस्ट 2024 की इलेक्शन आते आते आपको इसका
नजर ही आ जाएगा। और मोदी गवर्नमेंट अगर पावर में आ गई तो इसको मान के चलिए कि और भी आगे रफ्तार पकड़ेगा। इसी बीच में कोरोना के वेरिएंट का भी न्यूज आ रहा है। न्यूज जितनी आगे बढ़ेगी, जितनी भी थोड़ी बहुत अगर प्रिकॉशन मेजर लिया जाएगा, ये स्टॉक आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो नजर बना के रख सकते हैं इस पे। दूसरा स्टॉक है इसी फील्ड से रिलेटेड, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी हम लोग देख सकते हैं सेम सेटअप लगा हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने भी अपना एक टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था 3600 का, और ये 2021 के दिसंबर के महीना का बाद है जो बनाया था। और वहां से ये टूटकर भाई साहब एक टाइम पर इन्होंने राउंडिंग बॉटम बनाया था 1200 का, ठीक है, 1200 का इन्होंने लो बनाया था। अब देखते हैं हम थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ने कई बार इन्होंने इसी पीरियड पे अपने आप लो पर कंसोलिडेट किया। और जैसा कि मैं बताता हूं कि इस चार्ट को फॉलो कैसे करना है, इस चार्ट को फॉलो कैसे करना है, जब ये क्रॉस ओवर हो जाए, देखिए यहाँ पर, देखिए आप खुद से ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूं। इस सेटअप को कैसे फॉलो करना रहता है दोस्तों, जब ये क्रॉस ओवर हो जाए, यानी 100 डेज के मूविंग एवरेजेस ने देखिए यहाँ पर आकर सक्सेसफुली क्रॉस ओवर कर लिया है यहाँ पर इस प्राइस पर देखिए। और अब क्या हो गया कि एक नया हाई बनाया, नया हाई के बनाने के बाद ऊपर कंसोलिडेट किया। अब यही स्टेशन का काम करता है, जैसे यहाँ पर आया लोग, ये कल का रेड कैंडल है, पोजीशन बनाया, अब अपने प्रीवियस हाई के एकदम करीब पहुंच गया है, जो कि कल के सत्र में इसको तोड़ता हुआ दिख सकता है दोस्तों, या आने वाले 1-2 सत्र में आपको टूट जाता है। अब क्या है कि आप यहीं पर पोजीशन बनाएं, इसके नीचे का एसएल लगे, क्योंकि धीरे धीरे ये क्या होगा, ये ऐसे की तरह ऊपर उठते जाएगा, 200 डेज भी ऊपर ही उठते जाएगा, और उसी हिसाब से अपना एसएल भी मेंटेन करते जाएंगे, ट्रायल करते जाएंगे। ये देखिए वॉल्यूम का कैंडल है, और साथ में एकदम ये आरएसआई का देखिए कैसे ऊपर की तरफ एकदम निकला हुआ है। ये तीनों पैरामीटर आपको बता रहा है कि अभी से स्टॉक के अंदर बुलिशनेस आ गया है। अब रहा रिस्क रिवार्ड का, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का अभी ये वाला प्राइस जोन पे है, ठीक है, ये वाला प्राइस जोन पे है जो हमारा था। पहला टारगेट जो है इसका ये 2400 का, जो हम लोग ब्रेक आउट करके आए थे दोस्तों, ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पर लो बनाया था, और देखिए यहाँ पर आया, सस्टेन किया, टूटा, फिर वापस किया, और इसी को रीटेस्ट, इसी को अब रेसिस्टेंट फेस किया, और वहां से और नीचे गिरता गया। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट, जैसा हम बोल रहा हूं कि मैं टारगेट चल रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि मार्केट में रुख क्या रहेगा। लेकिन अगर इलेक्शन फेवरेबल हुआ, मोदी गवर्नमेंट के पक्ष में आया, तो इसके अंदर ये लास्ट वाला यानी ऑल टाइम हाई टारगेट को भी ये ब्रेक करता हुआ ऊपर जा सकता है। लेकिन तब तक हम पहला टारगेट लेकर चलेंगे 2400 का, सेकंड टारगेट 3600 का लेकर चलेंगे, और उस टाइम पर देखेंगे इलेक्शन का, तो आने वाले 2-3 मंथ के लिए इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना ले। वीकली टाइम पर शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट स्विंग ट्रेड भी इसमें कर सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक पसंद आए या एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।